नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, हम हमेशा ये बात करते हैं कि इस शहर में आप इस शहर के लिए अपने प्रोफेशन के हवाले से, सूबे के हवाले से, मुल्क के हवाले से कहीं भी कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। अहमद फराज ने कहा था कि शिकवे तीरगिए शब से कहीं बेहतर था, शिकवे तीरगिए शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो वो लोग यकीनन बहुत ही लायक तहसीन हैं, काबिल तकलीद हैं कि जो अपने हिस्से का दिया रोशन कर रहे हैं। और आज मैंने अपने इस शो में ऐसी ही दो लड़कियों को बुलाया है जो इस सारी तारीकी का रोना नहीं रो रही हैं। उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता मुतय्यन किया और उस रास्ते पर बिला खौफ व ख़तर, वो शायद इकबाल का है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ ऐसी दो लड़कियों से जो माहौल के लिए काम कर रही हैं। पहली मेरी मेहमान हैं अक्सा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सा के साथ मौजूद हैं वरीशा। वरीशा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप दोनों जो हैं वो माहौल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काम करने निकली हैं। जी बिल्कुल। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इनसे इस बात पे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि क्या एम लेकर ये इस सारे मामले को आगे बढ़ा रही हैं। यकीनन हमारी जो इस वक्त की सांस लेने के हवाले हैं, हमें तो ब्रीदिंग स्पेस मिल ही नहीं रहा 77 साल से। खैर बहरहाल वो फिर बात सियासत पे निकल जाएगी और मेरे शो का मौजू नहीं होता है। मेरे शो का जो मौजू है वो हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो मैं बुलाता हूँ। स्पोर्ट्स के हवाले का भी एक नाम हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन उनके तारुफ से पहले आप सबके पसंदीदा सैयद अरशद अली। अस्सलाम वालेकुम। अरशद भाई, आपके हवाले से बड़ा मुझे लोग टेक्स्ट करते हैं, बड़े सवालात पूछते हैं। अब मैंने सोचा है कि उस पर फीस लगा दी जाए। तो बहरहाल अरशद भाई से आप जो भी सवाल पूछना चाहें वो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, वो हम अरशद भाई से दौराने प्रोग्राम पूछेंगे। अरशद भाई के साथ साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं निसार अहमद। निसार भाई, आपका हवाला जो है वो कराटे का है। यस। और पता नहीं, मुझे एक बचपन मैंने गाना सुना था, अगर मेरे ज़बान पे आ जाए, पड़ोसी मुल्क का गाना है लेकिन हम तहत में दोहरा सकते हैं उसको। जग सारा नाचे दोनों हाथों पे जहां, आग नहीं गोली नहीं कुछ भी वहां, कराटे है जी। तो कराटे आपका बुनियादी खेल है जी सर, और कराटे आप खेलते हैं। आपसे जानेंगे कि स्पोर्ट्स के मामलात क्या हैं, कैसी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सबसे पहले आप सबके फेवरेट सैयद अरशद अली जी। बड़े भैया, पिछले हफ्ते हमने जो अपना हफ्ता ब्रेक किया था जी, वो जी। 22 तारीख तक का हमारा हफ्ता था। सही। और अब हम बात करेंगे कि अक्टूबर का ये लास्ट वीक चल वीक रहा है। है। तो 23 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर के दरमियान तमाम ज़ोडिक साइन के जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, और वो है आपका कैमरा। तो सबसे पहले हमारा जो पहला ज़ोडिक साइन होता है वो बुर्ज हुमुल एरिस कहलाता है। ये लोग अप्रैल में पैदा होते हैं और जिन लोगों को अपना मंथ ना पता हो वो अपने नाम से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। उनके नाम के जो अल्फ़ाबेट हैं वो अलिफ एन लाम। अच्छा, अब इनके साथ ये होने जा रहा है कि इनके काफ़ी दिनों से काम रुके हुए थे, तो इनके जो मैरिज के मसले थे, शादी में कोई रुकावट थी तो वो दूर होने जा रही है। उसके अलावा इनके ट्रैवलिंग के मामले बहुत डिस्टर्ब थे, तो वो बच्चे ख़वातीन या लड़के जिनको मैरिज होने के बाद भी वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो अब वो वीज़े मिलने के उनके चांसेस बन रहे हैं माशाल्लाह। और जब ये हफ्ता आपका जब वीक 25 तक जाएगा तो वहाँ अगर कुछ लोग जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये हफ्ता उनके लिए सक्सेस लेकर आएगा, कामयाबी लेकर आएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो फिर यह हफ्ते के लास्ट के अंदर
ये कोई तफरी भी करते नज़र आ रहे हैं और इनका सोशल कनेक्शन भी बढ़ जाएगा। माशाल्लाह। अब इन तमाम चीज़ों के लिए इनको चाहिए कि ये एक सूरज शम्स को पढ़ने की आदत बनाएं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, उसके 5 टाइम में सूरज शम्स को पढ़ें, और इस हफ्ते का जो इनका जेम स्टोन रहेगा वो रहेगा नीलम, उसको वेयर करें, ये इनके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे ज़ोडिक साइन बुर्ज सौ टॉरस। तो थोड़ी सी बात करूँ इनकी नेचर पे, तो बड़े लविंग लोग होते हैं, ये लोग मई में पैदा होते हैं, और अगर इनको अपने नाम नहीं पता अपना बुरुज, तो जिनका नाम बे या वाव से शुरू होता है तो आप उसमें इनको देख सकते हैं। और इनका जो लकी नंबर है वो 6 है, और लकी डे इनका जुमा है। और इस वक्त जो इनकी पोजीशन है वो इस तरह से है कि इनको अपनी इस वीक में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, और कम्युनिकेशंस इनकी अच्छी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये लोगों से इस तरह बात करें कि लोग समझें कि ये एडवाइस दे रहे हैं, हाँ, ना कि ये ऐसा लगे कि वो कोई हुक्म दे रहे हैं। चुपती हुई बातें बिल्कुल ना करें, और अगर इनके पास किसी अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के कोई राज हैं तो उनको शेयर बिल्कुल ना करें, और अपने राजों पे भी एहतियात रखें क्योंकि राज खुलने के खतरे भी हैं। लेकिन रिश्तेदारी नहीं जो राज अफशा ना करें। हाँ बिल्कुल। तो इसके साथ साथ जब ये वीक 25 में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो फिर इनके रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, क्योंकि ब्रेकअप का माहौल है, रिलेशनशिप बेहतर होंगे, राब्ते बहाल होंगे, और उसके साथ साथ नया बिजनेस करने के लिए भी दिन इनका अच्छा है। लेकिन इनको इस हफ्ते अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और इसके लिए इनको चाहिए कि ये या सलामो या हफीज़ो या हाफिज़ो 111 बार पढ़ के पानी पे दम कर कर पिएँ, ये बहुत है। और ख़ास तौर पे अपने किसी भी ख़ास मिशंस पे हैं, काम पर हैं, उसको लोगों से शेयर ना करें। और ये एक अपनी सेहत के हिसाब से ये एमराल्ड स्टोन पहने, ये इस हफ्ते इनके लिए बहुत मुफीद होगा। बात कर लेते हैं अब हमने तीसरे ज़ोडिक साइन बुर्ज जौज़ा जेमिनी। तो जो लोग जून में पैदा होते हैं, या जिनके नाम का जो पहला हुर्फ होता है वो नाम काफ से नाम होता है, दोनों काफ, डंडी वाला, नुक्ते वाला, दोनों काफ हैं, तो जेमिनीज़ होते हैं। तो बड़े ज़हीन लोग होते हैं ये, और हर वक्त इनके दिमागों में बहुत सारे ख्यालात चलते रहते हैं ना, खाने पीने के भी शौकीन होते हैं। लकी नंबर इनका 5 है, और बॉडी में जो इनका जो हिस्सा है वो इनके हाथ हैं, इनको ये हाथों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं। इस वक्त इनका लकी नंबर 5 है, और लकी कलर इनका ग्रीन है। लेकिन इनके सितारे जो हैं इस वक्त बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि पिछले वीक में ये थोड़े डिस्टर्ब थे, इनके कामों में रुकावट थी। तो अब मैं इनको देखता हूँ, इनको कामों में थोड़ी सी आसानी आ रही है, और ये समझें कि पुरजोश कामयाबियाँ इनको कदम चूम रही हैं, इनको आगे बढ़ना चाहिए। और कोई भी अगर पिछले हफ्ते में इन्होंने कोई भी ऐसे काम के इन्वेस्टमेंट करी है या कोई डॉक्यूमेंट साइन करें, तो वर्बली ना करें, अब उसको डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में लें। सही। हाँ, राइटिंग में लें तो वो इनके लिए बेहतर हो जाएगा। कोई भी मुआहिदा किया है हाँ, तो मुआहिदा करें तो राइटिंग में करें, एग्रीमेंट करें। हाँ, और अगर जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अफेयर होते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर होते हैं ना, तो कोशिश करें कि उसको ज़रा ब्रेक करें, क्योंकि वो मतलब इधर उधर ना, हाँ, इधर उधर ना देखें, वरना फिर हाँ लीगल तरीके से आगे बढ़ें, तो इनके लिए बड़ी चांसेस हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो ये काम करना चाह रहे हैं वहाँ इनको कामयाबी मिलेगी। बाकायदा रिश्ता भेजें। हाँ, और शादी के लिए रिश्ते की चांसेस, जो बेचारे गैर शादीशुदा उनके लिए चांसेस हैं। नाराज़ हस्बैंड वाइफ में दोस्ती का माहौल बनेगा बिल्कुल इनके लिए। और इनको चाहिए कि अपनी कामयाबी के लिए सूरज शम्स को पढ़ने का मामूल बनाएं, हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ें, और उसके साथ साथ ये ओपल स्टोन पहने, ये इनकी शख्सियत को निखारेगा। बहुत अच्छे लोग होते हैं। अब चौथा ज़ोडिक साइन बुर्ज सरतान कैंसर। तो ये बड़े लविंग लोग होते हैं और बड़े हसास होते हैं और मूडी लोग होते हैं। 15 दिन चांद बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो उसी हिसाब से इनका मूड भी रोज़ चेंज होता रहता है। और ये 1 मिनट के अंदर अपने प्लान को तब्दील भी करने की सलाहियत रखते हैं। और मीडिया के लिए इनसे अच्छा कोई प्लानिट्स नहीं होता, मीडिया बना इन्हीं के लिए। तो बहरहाल ये जो इनका जो कलर है, इनका कलर वाइट है, लकी नंबर इनका 2 है। और अक्सर मैंने इनकी दोस्ती देखी है बुर्ज अकरब से, बुर्ज पाइसिस, बुर्ज टॉरस से बड़ी दोस्ती रहती है इनकी। लेकिन ये जो वीक आ रहा है इनके लिए, तो मरकरी जो है इनके 6th हाउस में आ रहा है। पैसे वैसे बताएं, पैसे आ रहे नहीं आ रहे? हाँ मैं बताता हूँ। तो इस हफ्ते जो है इनको काम की मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इनको चाहिए कि अपने कामों को बड़ा शेड्यूल से लेके चलें। ऐसा ना हो एक काम के चक्कर में दूसरा काम ख़राब हो जाए इनका। और लोगों से जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा बेहतरीन तरीके से करें, मतलब सच्चाई बताएं कि भाई यहाँ मसरूफ़ हो, इसी तरह हो सकता है, इससे आगे नहीं हो सकता है। ठीक है। और काम की इतनी मसरूफियत है, अब इनको ये चाहिए कि अपनी फैमिली को टाइम दें। अब ये ना करें कि जो मूड काम का था वही मूड घर लेके चले गए, तो भाई फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो घर को भी, फैमिली को भी टाइम दें, उसको भी लेके चलें। और मुमकिन है कि काम के सिलसिले में इनके शॉर्ट जर्नी सफ़र भी आ रहे हैं। और इस हफ्ते कोई जो गैर शादीशुदा हैं, कोई उनके लिए अच्छा प्रपोजल आ सकता है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। इस तरह के मामला चल रहे हैं।
अब आगे इनको ये है कि अपने कामों में कामयाबी के लिए इनको चाहिए कि ये सूरह शम्स को पढ़ें, और उसके साथ साथ ये एक स्टोन है रूबी, जिसका कुरान में सूरह रहमान में जिक्र है कि याकूत मरजान में तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं, तो आप भी इससे फ़ायदा उठाइए जब कुरान कह रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं 5वें ज़ोडिक साइन बुर्ज असद लियो के लिए। तो लियो में जो लोग अगस्त में पैदा होते हैं, ये बादशाह लोग होते हैं, तो अगस्त में आते हैं। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप अपने नाम से भी देख सकते हैं। इसके अंदर मीम से जिनके नाम एम से शुरू होते हैं, ये वो लोग होते हैं, और ये बड़े ही मिलनसार लोग होते हैं। ये लोगों को मदद करने वाले लोग होते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते हैं। और इनका जो लकी नंबर है वो 1 रहता है, और इनका जो कलर है वो गोल्डन कलर है, ऑरेंज कलर इनका कलर है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं इनकी दोस्ती देखेंगे तो इनकी दोस्ती बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस से बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा इनकी दोस्ती जो होती है वो बुर्ज हुमुल एरिस से बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है। लेकिन ये जो हफ्ता जा रहा है, इस हफ्ते माशाल्लाह इनके रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं, इनके कारोबार में तेज़ी आ रही है, सोशल कनेक्शंस इनके बेहतर हो रहे हैं इस हफ्ते में, और इनकी अच्छी ख्वाहिशात इनकी पूरी होंगी, और ये जॉब्स कर रहे हैं तो वहाँ इनकी प्रमोशंस के भी चांसेस बन रहे हैं, और हो सकता है बोनस भी मिले इनको, तनख्वाह के अलावा बोनस भी मिलने जा रहा है इनको। हेल्थ अच्छी हो जाएगी इनकी, और अगर जिनकी बड़ी औलादें हैं तो उन औलादों की खुशियाँ मिल जाएंगी इनको, या ये खुद अगर इस चीज़ के इंटाइटल हैं तो इनके लिए भी कोई मंगनी निकाह के लिए एक अच्छा वक्त आ रहा है। और ये जो भी काम करें तो वो राइटिंग में करें, इनको ये ख़ास हिदायत है। और अगर ये मीडिया से मुंसलिक है तो फिर बहुत सारी ऑफर्स इनके पास मौजूद हैं। इनको चाहिए कि ये अपने लिए इस वीक के लास्ट के अंदर जो है ना, ये एक रूबी स्टोन पहने, और सूरह शम्स चूँकि इन्हीं के लिए है उसकी तिलावत करें, ये बड़ा बेहतर रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं, अगला ज़ोडिक साइन हमारा बुर्ज सुमला विर्गो, छठा ज़ोडिक साइन है। तो इसके लिए ये है कि ये इस वक्त इसको चाहिए कि ये इनके जो लकी नंबर होता है 5 होता है, कि लकी कलर इनका ग्रीन है। इनकी दोस्ती हमने देखी है बुर्ज कैप्रिकॉन और टॉरस के साथ बहुत, और पाइसिस भी इनका एक दोस्त है। अब इनका जो वीक है वो इस तरह का है कि ये लोग पीस ऑफ माइंड हासिल करेंगे इस वक्त। ये काफ़ी अरसे से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं ये लोग। ये ज़ोडिक ऐसा है कि इसको बहुत ज़्यादा दिमागी डिप्रेशन टेंशन्स में रहते हैं ये लोग, लेकिन अब इस वक्त जो है ये एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, घरेलू सुख मिलेगा, माशरे में इनकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा होगा, और ये बिज़नेस में बड़ा अच्छा ग्रो करेंगे। और अगर कहीं ये मीडिया से या फिल्म में शोबे में तो आप इनको नुमाया देखेंगे, इनकी कामयाबियाँ कारकर्दगियाँ बहुत अच्छी होंगी। आगे जाके इस महीने में वो बच्चे बच्चियाँ जिनके कोई मंगनी निकाह का प्रोग्राम चल रहा था तो वहाँ भी इनको आसानियाँ मिल जाएंगी। और अगर ये मैरिड हैं और ये शादीशुदा हैं और ये इंतज़ार कर रहे थे कि इनके हस्बैंड को कब बुलाते हैं, तो इस हफ्ते इनका वीज़े का इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। इनको चाहिए कि ये इस हफ्ते सूरह इखलास को पाबंदी से पढ़ें, कम से कम 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ें, और एक स्टोन है ओपल, उसको वेयर करें, ये इनके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं हम 7वां ज़ोडिक साइन लिब्रा है हमारा। तो लिब्रा में ये होता है कि ये अक्टूबर में लोग पैदा होते हैं, और इनमें ज़्यादातर हमने ये देखा है कि इनका जो नाम है वो मीम से जो नाम आते हैं, इनका नाम भी रे और ते से नाम इनका शुरू होता है। इनकी दोस्ती जो हमने देखी है वो ज़्यादातर इनकी दोस्ती होती है बुर्ज जिद्दी कैप्रिकॉन, बुर्ज दल एक्यूरस और जेमनाई से इनकी बहुत दोस्ती होती है। ये इनके दोस्त होते हैं क्योंकि दोनों का जो मूड है जेमनाइज का और लिब्रा का एक सा होता है। ये घूमने फिरने के वो भी शौकीन है, ये भी शौकीन है। और ये जो हफ्ता इनका आ रहा है, तो इस हफ्ते हम ये देखते हैं कि इनको जॉब कर रहे हैं तो वहाँ इनकी स्ट्रगल जो इन्होंने करी है पिछले दिनों में, उसका मेहनत का सिला मिलेगा इनको। इनकी मेहनत का सिला मिलेगा, इनकी शोहरत में इजाफा होगा। अगर ये किसी भी ऐसे शोबे में है तो वहाँ से इनकी शोहरत वक़ार में इजाफा होगा। हफ्ते के जब मिड में आएंगे तो हो सकता है अगर प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कोई घर परचेज़ करना चाह रहे थे, कोई गाड़ी लेना चाह रहे थे, वहाँ भी इनको आसानी आ जाएगी। अच्छा, अब इनके बोलने के अंदर एक सलाहियत आएगी, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद आगे जाएंगे अगले मिड में आखिर में तो कारोबारी जो हजरात हैं उनके कारोबार में काफ़ी तेज़ी पैदा हो जाएगी और माशाल्लाह बहुत मुनाफा बख्श ये हफ्ता उनका रहेगा। इनको चाहिए ये अपनी पर्सनैलिटी को और अपने कारोबार को ग्रो करने के लिए इनको एक ओपल स्टोन पहनना चाहिए और ये सूरह शम्स ये भी 5 दफ़ा पढ़ें हर नमाज के बाद, तो इनके लिए बेहतर है। बात करते हैं 8वें ज़ोडिक साइन बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो। तो ये लोग वो हैं जो नवंबर में पैदा होते हैं, थोड़े से गुस्से वाले लोग होते हैं, लेकिन इनका जो लकी नंबर 9 है और ये इनका लकी कलर जो है वो महरून रहता है, ब्राउन रहता है। इनकी दोस्ती जो है बुर्ज हूत पाइसिस और कैंसर से इनकी बहुत दोस्ती है। अच्छा, जब ये दो ज़ोडिक साइन आपस में मिलते हैं कैंसर और स्कॉर्पियो, तो दोनों के नसीब बहुत उम्दा काम करते हैं। लेकिन कैंसर सबका दोस्त नहीं होता बॉस। नहीं, क्योंकि कैंसर जो है एक वाटर साइन है,
कैंसर की दोस्ती जो वाटर साइन 3 है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक हो गया। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हसास लोग होते हैं। तो वाटर की दोस्ती वाटर से ही बहुत अच्छी चलती है। और इस हफ्ते में जो है स्कॉर्पियो के लिए, क्योंकि सेकंड हाउस बहुत अच्छा है, तो फाइनेंस में इनको बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, कामयाबी मिलेगी, और जो इनकी जहनी थकान थी वो दूर होगी। और अगर इनके कोई छुपे हुए ताल्लुकात हैं, एक्स्ट्रा अफेयर्स वगैरह हैं, तो उसमें अब इनको एहतियात बरतनी चाहिए। कोई राज, अच्छा दोस्तों का भी कोई राज इनको मिल सकता है, लेकिन अगर जॉब की तलाश में है तो जॉब मिल सकती है। जॉब ऐसे इदारों में मिलेगी जैसे कोई अखबारात हैं या कोई लिखने पढ़ने का इदारा है, कंप्यूटर की जॉब कर रहे हैं, वो भी अच्छी तरक्की करेंगे। लेकिन जब 25 तारीख जब मिड में आएंगे तो इनको घरेलू सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कोई फ़ायदा हो सकता है। बच्चे कोई लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने का सोच रहे थे तो वही हफ्ते हो जाएगा। हफ्ते के आखिर में ये लोग जो जब जाएंगे तो फिर इनको जो है ना, ये समझिए कि मंगनी, शादी, निकाह जैसे मामला, इनके लिए भी हफ्ता बहुत बेहतरीन जा रहा है। अब इनको चाहिए कि ये अपनी तमाम मामलात को बेहतर करने के लिए, एनर्जी बता रहा हूँ क्योंकि स्टोन जो होते हैं ये आपकी एनर्जी को शो करते हैं। इसका ताल्लुक ये नहीं कि ये आपने पहन लिया तो ये आपके लिए कुछ कर देगा। इस वक्त जो एनर्जी कम है, मैं उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस्लामी तरीके से भी दुआएं वज़ाइफ बता रहा हूँ और एक साइंसी तौर पे भी आपको एक स्टोन बता रहा हूँ। तो कोरल स्टोन पहनिए, ये आपको नजर बद, क्योंकि स्कॉर्पियो को और पाइसिस को और कैंसर को नजर बद का बहुत सामना रहता है, तो इनको कोरल पहनना चाहिए, मरजान पहनना चाहिए, और इनको पढ़ना चाहिए या सलामो या हफीज़ो या हाफिज़ो 111 पढ़ के अपने ऊपर दम करके रखें, ये बड़ा बेहतर रहेगा इस हफ्ते। और इसके बाद हम बात करेंगे सेक्रेटेरियस, नंबर ज़ोडिक साइंस है। तो ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, ईमानदारी से बड़ी मोहब्बत करने वाले होते हैं और दुनिया भर का सफ़र करते हैं दोस्त। इनका लकी कलर होता है येलो, इनका नंबर होता है 3, और इनकी दोस्ती अक्सर होती है बुर्ज असद और बुर्ज हमल से दोस्ती होती है। अब ये जो हफ्ता इनके लिए आया तो इनके लिए तो बड़ा शानदार आया ये काफ़ी, क्योंकि मरकरी इनके 12वें हाउस में था पिछले 2 महीने से, तो ये बड़ी ज़्यादा उलझनों में गिरफ्तार थे, परेशानियों में गिरफ्तार थे, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये इन्वेस्टमेंट गलत कर बैठे थे। तो अब इंशाल्लाह ताला तमाम सोचने समझने की सलाहियत में बेहतरी आएगी आपके, आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, आपकी राइटिंग पावर बेहतर होगी, कम्युनिकेशंस आपकी बेहतर होगी, आपको कारोबार में नई शराकत की ऑफर्स मिलेगी, जॉब्स कर रहे हैं तो कैरियर में तरक्की के चांसेस हैं, और कहीं ना कहीं से इजाफी रकम भी मिलेगी। विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, एक्सरसाइज वगैरह में, योगा में हिस्सा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको यह कि अपनी सेहत के लिए, अपनी कामयाबी के लिए आपको सूरह अलम नशरा पढ़नी चाहिए, हर नमाज के बाद 3 बार पढ़िए। और एक पुखराज स्टोन है, इसकी एनर्जी की ज़रूरत है आपको ना, ये करेगा कुछ नहीं लेकिन इसकी एनर्जी आपको बैलेंस रखेगी। जैसे नज़ला हो जाता है, खांसी होती है, जो शानदा पीते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से ये भी है। ठीक। आगे बढ़ेंगे, कैप्रिकॉन, हाँ ये हमारा ज़ोडिक साइन है। ये देखिए कैप्रिकॉन के लोग बड़े अच्छे होते हैं, मिलनसार लोग होते हैं, ये तमाम चीज़ों को छोड़ के ना अपने कैरियर को बहुत फोकस करते हैं। इनकी लाइफ में सबसे पहले फोकस कैरियर होता है, मेरा कैरियर बन जाए। लेकिन 5-6 साल से ये लोग काफ़ी डिस्टर्ब चले आ रहे हैं, इनको हेल्थ इशूज़ हैं, इनके पास फाइनेंस की कमी चली आ रही है, मसाइल हैं उनके पास, इनके लोग इनसे मोहब्बत ही नहीं कर रहे हैं, बहुत मुश्किल ढूंढ रहे हैं सबको। लेकिन अभी इनकी जो दोस्ती मैंने देखी है बुर्ज जैमनाई से, जून से इनकी बड़ी दोस्ती होती है। उसके बाद इनका एक दोस्त, उसके अलावा एक और एक इनका लिब्रा बड़ा अच्छा दोस्त होता है, वर्गो के लोग भी इनके बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, और कैंसर ये बड़े मोहब्बत, लेकिन ये लॉजिकल लोग होते हैं, जज्बाती लोग नहीं होते हैं। तो ये हफ्ता इनके लिए ऐसा है कि इनको मरकरी इनके 12वें हाउस में आया, तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने राजों को शेयर ना करें, और कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटीज़ है जो इनलीगल है तो उससे बचें। अगर कोई इनको इख्तियार मिल रहा है इस वक्त, उसको ना लें, अब उस इख्तियार को अपने हाथ में ना लें, वरना लॉस मुश्किल हो जाएगी। 12 उसके आगे हम बढ़ेंगे तो फिर 25 में जाके थोड़ा सा इनका दिमाग बेहतर हो जाएगा, पॉजिटिविटी आएगी इनके अंदर, इनके काम बनेंगे, और हफ्ते के आखिर में इनको कहीं से कोई तनख्वाह वगैरह, क्योंकि महीने का आखिरी हफ्ता होगा तो इनको कहीं से पैसे मिलना, काम बनना, इनके लिए बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, इनको ये चाहिए कि ये गार्नेट का स्टोन पहने। गार्नेट की एनर्जी इनके पास बहुत कम है साइंसी तौर पे, और इनको कसरत से सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, 7 बार हर नमाज के बाद पढ़ें, उसका पानी दम करके पिए ताकि इनकी सेहत में इंप्रूवमेंट आए, मामलात में बेहतरी आए। आखिरी उसके बाद 11वां ज़ोडिक साइन बुर्जिदल एक्यूरस। अच्छा, एक्यूरस के जो लोग होते हैं तो उनका जो नाम के जो पहले हुर्फ होते हैं तो वो तो सीन स्वाद ते होता है, एस से जो नाम शुरू होते हैं, तो बड़े ही मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ये लोग, और इनका ताल्लुक एजुकेशन से और ट्रैवलिंग से बहुत गहरा होता है। अब ये जो वीक है इनके लिए ये बड़ा अच्छा आया, इनको इनकी ख्वाहिशात पूरी होने जा रही हैं, नई दोस्तियां होने जा रही हैं, पसंद की जगह शादी होने जा रही है, ट्रैवल के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो अच्छा, आसानियाँ हैं, मतलब होंगी तो
अल्लाह की मर्जी से, लेकिन गाइडलाइन है, इशारे हैं कि अगर आप इस तरफ काम कर रहे हैं तो आपको कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें होने जा रही हैं, और उसके साथ साथ ये है कि इनके अच्छे खासे काम बन जाएंगे, तो इनको बेहतरी है इनके लिए। और इसके अलावा यह कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं उनको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, मंगल के दिन सदका देना चाहिए अपने ऊपर से, वहाँ वो एहतियात करें। कुछ ऐसी नज़रियात हैं। उसके अलावा ये है कि जो जेलेसी थी वो जेलेसी का सेक्टर कम हो गया इनके पास से, नई दोस्तियाँ इनकी सोशल मीडिया पे बनेंगी, तो इनके लिए ओवरऑल बहुत शानदार ये हफ्ता रहेगा। और इनको चाहिए कि ये एमेथिस्ट, क्योंकि इनको डर बहुत लगता है, एमेथिस्ट का स्टोन आपकी जो डर खौफ की पोजीशन उसे कम करेगा। और रात को सोते वक्त आप या रकीबो इसको 11 बार पढ़कर अपने ऊपर दम किया करें ताकि आपकी वो खौफियत कम हो जाए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आखिरी ज़ोडिक साइन बुजहूत पाइसिस, इनके नाम का जो हुर्फ है वो वाव और चे रहता है, और ये बड़े हसास लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी लोगों से तमन्ना करते हैं हम जैसा। और ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा जो लविंग होते हैं ना वो कैंसर के लोग होते हैं। कैंसर के लोग जो होता है वो चाहते हैं जितना हम सामने वाले को प्यार करते हैं हमें भी रिटर्न मिले। ठीक है, इसके जब वो नहीं मिलता तो फिर वो जज्बाती हो जाते हैं, फिर डिमांडिंग कंडीशन। उसके साथ पाइसिस की भी यही हालत है, पाइसिस भी यही चाहता है कि लोग मुझसे प्यार करें, उसकी बड़ी कमज़ोरी यही है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव होकर चलें, ये हफ्ता आपके लिए बेहतर आया, ख़ासतौर पर कैरियर साइड पर। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो इस हफ्ते आपके ये मामले बन सकते हैं। आप कोई डॉक्यूमेंट्स का काम करें तो उसको डबल चेक करें, वरवरी ना करें, उसमें काम करें। आपको दोस्तों से मदद मिल जाएगी इस हफ्ते के अंदर, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, रिलेशनशिप में ब्रेकअप था वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी सेहत में इंप्रूवमेंट आ जाएगी और आप बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए पाइसिस। तो आपको चाहिए कि आप ख़ास तौर पे इस हफ्ते सूरह इखलास 5 बार पढ़ने की आदत बना लीजिए हर नमाज के बाद। नमाज की पाबंदी लाजमी करिएगा। और एक स्टोन आप जो पहनेंगे वो पहनेंगे आप पैरीडॉट स्टोन पहने। ये एनर्जी कम है इस वक्त आपके ऊपर। तो ये जो हफ्ता हमारा है ये 23 तारीख से और 30 तारीख तक का है, और ये हमारी आपको गाइडलाइन है, होगा वही जो अल्लाह चाहेंगे। लेकिन अगर इसको आप चल के बैलेंस करके चलेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल ऐसे है कि आपने मुझसे पूछा कि बरसात हो रही है, क्या मैं भीगूंगा या नहीं भीगूंगा, तो मैं कहूँगा भाई आपने जाना है, आप बच सकते हैं, छतरी ले लें। तो बस ये छतरी का समा है, इसको समझ के चलेंगे तो आपके लिए काफी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई। नाजरीन, हम बार बार ये बात वाजे करते हैं कि अरशद भाई से हमें जो भी मालूमात हासिल हो रही होती हैं वो एक इल्म का हवाला है। तो अगर आप उसको इल्म के तौर पे लेंगे, चीज़ों को अपने आप बेहतर कर सकते हैं। और कितनी एनर्जी हमें मिलती है इस सारी रूहानी गुफ्तगू से। और उसके बाद अगर चाय की खुशबू आ जाए तो यहाँ ब्रेक लेना बनता है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। गर्म गर्म चाय और बहुत ही मज़ेदार चाय अनवर भाई बनाते हैं। थैंक यू अनवर भाई। अरशद भाई, आप अपनी गुफ्तगू में आपने सजेस्ट किया हमारे दोस्तों को, सुनने वालों को, देखने वालों को कि जो अलग अलग ब्रिज के लोग जो हैं वो अलग अलग स्टोन का हवाला बनाएं। सूरह रहमान में भी जब याकूत व मरजान का जिक्र होता है तो हमें उससे ये तक़वियत तो मिलती है कि हमें बताया जा रहा है और हम इसको भी किसी ना किसी टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप भी प्रोवाइड करते हैं ये पत्थर, या उसके लिए कोई अलग शोबा है, कोई अलग मामलात हैं, कोई अलग दोस्त को हम बुलाएं, किसी स्टोन वाले को, उसको भी हम ऑन बोर्ड करें? असल में स्टोन में ये होता है कि रियल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम मेरे पास होता है और मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। गुड। हाँ, तो जिस नौयत, क्योंकि क्वालिटी, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी आपके पास, क्योंकि बाज़ार में तो आज को पता है फेक चीज़ें बहुत हैं, तो असल होगा तो उसकी एनर्जी काम करेगी। अगर असल नहीं है, खाली कलर है और खाली कांच है, तो वो तो फ़ायदा नहीं करेगी। आजकल हमारे यहाँ 2 नंबरी बहुत है। तो और इतनी ज़्यादा है कि वो मैं लाहौर का एक स्टेज ड्रामा देख रहा था, तो स्टेज ड्रामा में एक कैरेक्टर इन होता है और वो आपस में बात कर रहे हैं दूसरे कैरेक्टर के साथ। तो निसार भाई, वो कैरेक्टर कहता है कि यार वो
मैं तुम्हें बताऊं कि शहद की एक ख़ास बात जो है वो ख़ासियत क्या है। कहता जी हाँ भी बताएं भाई शहद की खासियत क्या है। मतलब पाकिस्तान में नहीं मिलता, पाकिस्तान में खालिस शहद है ही नहीं। का मतलब ये है कि कोई भी आप ख़ास तौर पे कहीं आपका बैरून मुल्क जाना हो तो नाकिस ग़िज़ा और नाकिस दवा ये तसव्वुर नहीं है, ये तसव्वुर सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ही होता है शायद। तो ये एक अलमिया है वो जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो खालिस चीज़ है अगर वो नहीं है तो फिर वो मामलात। अब यहाँ पे एक स्टोन आता है मैरिज रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, उसकी एनर्जी काम करती है। हमारे तो इल्म नहीं है तो पता नहीं है चीज़ों का, उसे हम ओपल कहते हैं। अब वो ओपल यहाँ इतना दो नंबर मिलता है। मैं अभी जब शिंजिन गया था तो बेल्जियम से मैं वो स्टोन लेकर आया हूँ। अच्छा। और वो मैंने लोगों को प्रोवाइड किए हैं। उसकी एनर्जी तो वो जो आप एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं ना तो वो चीज़ें आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशन होते हैं, बहुत ज़्यादा नफ्सियाती हो जाते हैं, तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो हमारे यहाँ यही चीज़ की कमी होती है। तो ओरिजिनल अगर आपको चीज़ मिलेगी तो वो आपके लिए काम करेगी। और डायरेक्शंस के भी वही है कि जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता, दिल में ख्याल आना कि मैं ये काम कर लूँ, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। दिल तो पागल है। आपने असल ये पूछना है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, फिर मैंने वो जुमला कहा। सही बात है। ज़िंदगी का प्रॉपर सारा जो मकसद है, गेम है, वो किस बात पर है। जो स्ट्रगल है, मेहनत है, माना मैंने, ठीक है, सब कुछ है। मकसद क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। आज के स्टेटस का मसला है ना, पैसे चाहिए ना आपको हर चीज़ के लिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ वो चीज़ बताती है कि कहाँ आपका दिल लगा हुआ है और कहाँ से आपको फाइनेंस आएगा, कहाँ से आपका कैरियर बूस्ट करेगा। हमारे यहाँ जानने का नहीं, हम इतनी चीज़ों में फंसे हुए ना कि ये गलत है, वो सही है। अल्लाह ने सारे इल्म दिए हैं, गाइडलाइन दी है, आप उससे मशवरा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मशवरा करो, मशवरे में खैर है। बिल्कुल ठीक है। और अगर मशवरा देने वाला कोई नहीं है तो दरो दीवार से करो। और फिर ये भी कहा कि मशवरा उससे करना जो अल्लाह से डरता हो। बेशक, ठीक है ना। मैं अगर किसी से मशवरा करूँगा, वो अगर जो भी काम कर रहा है मुझे कहेगा आप भी यही कर लो, तो ऐसा नहीं होता। कामों के लिए, अच्छा काम की बात हो रही है तो एक आसान सी बात बता दूं, हम सब कामों में लगे रहते हैं। अता कर दें, हम सब कामों में हैं हमारा। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा कोई काम बिल्कुल एंड पर होता है, बिल्कुल होते होते रुक जाता है। यार बिल्कुल बस यार ये हो रहा था, रुक गया। तो इसके लिए एक मैं इस्लामी आपको वजीफ़ा बता देता हूँ, बड़ा अमल बेहतरीन है। अब उसमें ये होता है कि अगर आपका कोई काम है और वो रुक रहा है तो आप ये देखिए कि बाज़ औक़ात तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है, तो फिर वो तो एक अलग मसला है ना। ठीक है, उसके लिए हमें इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा अगर आपका कोई काम ऐसा है जो बिल्कुल होने वाला था और रुक गया, तो आप क्या करें कि आप 6 दिन अमल करें। असर की नमाज के बाद 2 रकात नफिल पढ़ें सलातुल हाजत, और उसके बाद आप अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए, और 600 मरतबा आप पढ़ें या मुग़नी या ज़ुल जलाल वल इकराम, या मुग़नी या ज़ुल जलाल वल इकराम 600 मरतबा पढ़ें। और उसके बाद आप अल्लाह ताला से सिजदे में जाके दुआ करें। ठीक है। और इस अमल की जो ज़कात है वो 600 रुपये, वो किसी की मदद का सदका रद्द बला है। इस अमल को आप 6 दिन करें। इतना इंतहाई मुजर्रब है, मेरे कई दोस्तों ने किया और उस अमल 6 दिन से पहले ही उनका वो मसला हल हुआ। मतलब उस काम में डिले हो रहा था, रुकावट हो रही थी, और अल्लाह के हुक्म से वो चीज़ दूर हो गई। तो दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई आजमाइश है इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार के लिए अल्लाह ने कहा, सूरह नूर में अल्लाह ने कहा कि मैं तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो मैं नहरें भी दूंगा, बागात भी दूंगा, औलादे भी दूंगा, बारिशें भी दूंगा। इस्तग़फ़ार करोगे तो इस्तग़फ़ार कीजिए और ये वज़ाइफ कीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपका वो काम 6 दिन से पहले हो, क्योंकि सारा मसला नीयत का है। आपकी नीयत अच्छी होगी। कुरान में अल्लाह ने कहा कि इन्नमा अमालु बिन्नियात, अमल व दारो मदार नियत पर है। तो अपनी नियत करके आप 3 सिजदे में जाएं और 3 दफ़ा जाके कहें या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। आप देखें वो दुआ आपकी कैसे कबूल होती है। इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमारी बेशक हर हवाला उसी से जुड़ा है। निसार भाई आपकी तरफ आते हैं। ये एक ख़ास हमारा सेगमेंट होता है और हमसे जुड़े सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सिर्फ अरशद भाई को ही फॉलो कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से कि ये सेगमेंट जो है वो ख़ास तौर पे इसलिए थोड़ा सा तवील भी होता है। आपका बेसिक जो है हवाला कराटे का है, तो कराटे के हवाले से कुछ मालूमात में इजाफा फरमाइए, मेरी, अक्सा की, वरीशा की और अरशद भाई की भी। अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि कराटे के स्टाइल तो बहुत सारे हैं, कराटे के स्टाइल बहुत सारे हैं। अच्छा, मगर इसमें जो पूरी दुनिया में जो तस्लीम किए जाते हैं, जो बड़े स्टाइल है, बड़े स्टाइल का मतलब ये है कि जो ज़्यादा खेले जाते हैं, और जिसको हमारी जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन जो है उसके रूल्स रेगुलेशन को एक्सेप्ट करती है। ठीक हो गया। उनके बड़े बड़े जो ग्रैंड मास्टर हैं वो इसमें शामिल है। तो वो 4 हैं हमारे,
नंबर 1 शोतोकान है, फिर शितोरियो है, फिर वादोरियो है और फिर गजोरियो है। ये तीनों मुख्तलिफ स्टाइल हैं, मगर इनका मज़े की बात यह है कि जब ये खेलते हैं आपस में स्पोर्ट्स कराटे में, जब खेलते हैं तो इनके एक ही तरीके से खेलते हैं। अच्छा, मगर जब ये काताज या कोई टेक्निकल तौर पे चीज़ें करते हैं तो इनकी थोड़ी सी मुख्तलिफ काताज मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ है। ठीक हो, मुख्तलिफ लोग होने के बावजूद, मुख्तलिफ ज़हन, मुख्तलिफ चीज़ें होने के बावजूद फिर भी यकजा होकर सारे सब प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तान में कौन सा स्टाइल जो है शोतोकान ज्यादा मकबूल है या? ये पाकिस्तान में जो है हमारी जो फेडरेशन है वो जो सपोर्ट कर रही है वो शोतोकान को ज़्यादा करती है। अच्छा, बाकी स्टाइल भी हैं, कुछ फुल कॉन्टैक्ट स्टाइल भी हैं, ये नहीं कि नहीं है, वो भी है। हमारा गोजोरियो भी है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, पाकिस्तान में मैं उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, माशाल्लाह, मेरे पास उसकी रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरह के मतलब बहुत सारे हैं, हमने पार्टिसिपेट किया है। वैसे पर्सनली तौर पर इंटरनेशनल भी हमने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, ऑनलाइन में भी किया है। उसमें पाकिस्तान के हमारे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जो हैं, बहुत सारे पोजीशन होल्डर हैं, अभी भी हैं। अभी हमने एक ऑनलाइन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, उसमें हमारी पाकिस्तान की जो है फर्स्ट पोजीशन आई थी। माशाल्लाह, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक बात है, वेरी गुड, जिसमें पूरी दुनिया से 22 ममालिक के स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्योंकि हमारे बच्चे जो थे वो ज़्यादा अच्छे थे, और स्पेशली वो बच्चे जो हमारे बैकवर्ड एरिया से जो थे, हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा बहुत अच्छे थे। क्या बात है, क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा कर रहे थे, उनको टाइम कम है। हमारे पास तो फैसिलिटीज़ बहुत कम है, मगर फिर भी हम ना कुछ होने के बावजूद भी अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। बहुत जिंदाबाद। नाजरीन, बहुत मुझे क्लिक किया ये जुमला, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे शहर के बच्चे। चलें जी, अच्छे बच्चों, बताओ क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे जहन में आई कि ये जो माहौल ख़राब हो रहा है, एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी हुई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इसको बेहतर किया जाए, कैसे ख्याल आया अक्सर? एक्चुअली हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोग स्टूडेंट हैं CSS, तो एक वो CSS में जब एडमिशन लेता है तो कोई भी लेता है तो वो उनका पर्पस ये होता है कि वो एक ख़ास पर्पस से कुछ करने के लिए, इस मुल्क के लिए या अपनी नेशन के लिए या फिर अपने आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहा होता है। तो सेम यहीं पर जब हम लोगों ने CSS की जर्नी स्टार्ट की तो उसी पर हमारे मिड 2024 में 19 जून 2024 में बैठे बैठे ख्याल आया, मतलब बचपन से ही वैसे शौक़ था कि कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, एनवायरनमेंट बेहतर करना है, बहुत सारी चीज़ें। और हीट स्ट्रोक को देखते हैं, जब हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली शेड हमें भी चाहिए होता है, तो वो चीज़ फील करके हमने सोचा कि यार कुछ करना चाहिए। तो बस वहीं से स्टार्ट किया था, बस एक लगन थी कुछ करने की, तो बस ये सब स्टार्ट किया। तो बस माशाल्लाह से अब 1 साल हो चुका है हमें माशाल्लाह से करते करते। तो अब अभी हम लोगों ने प्लान किया कि हम अपनी प्रॉपर इसको नाम देंगे, NGO बनाएंगे, इसको रजिस्टर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह। एप्लीकेशन तो हम दे चुके हैं, लेकिन अब देखें आगे क्या होता है इंशाल्लाह। सरकार में तो बड़ी मुश्किल होती है वरीशा मैडम, तो अगर मतलब इस इंतजार में तो नहीं बैठे ना आपके, वो NOC आएगी, वो प्रोसेस चलता रहेगा। अपना सोशल वर्किंग का काम हमारा स्टार्ट है, हम प्लांटेशन ड्राइव्स करवाते हैं। अच्छा। डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो ये है कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स और यूथ को टारगेट किया। बेसिकली अगर यूथ हमारे साथ होगी तो हम आगे बढ़ के बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यूथ जो है ना, बेसिकली हम उनको चाहते हैं अवेयरनेस देना। अगर उनके पास ये अवेयरनेस है कि हाँ हमारे लिए प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इट्स इम्पॉर्टेंस फॉर ऑक्सीजन फॉर अस, तो हम चाहते हैं कि हम उनको गाइड करें, उनको इन्फॉर्म करें, उनको बताएं कि हाँ ये प्लांट बेसिकली नीम ट्री है। अगर हम नीम ट्री की बात करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट है, धूप में सबसे ज़्यादा छाँव हमें वो ही देता है। तो अगर हम उसके नीचे खड़े हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा वो ही है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम फिर अपने टीचर से भी कोलैबोरेशन की, टीचर से बात की, फिर हम फ्रेंड्स एक साथ गैदर्ड हुए, हम लोगों ने आपस में सोचा कि नहीं इस तरह से हम लोगों को करना चाहिए। तो फिर एक हम लोगों ने अपनी स्टडीज़ जहाँ हम करते हैं वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ड्राइव हम लोगों ने वहीं करवाई। कितने दोस्त जुड़ चुके हैं अब तक? कितने दोस्त जुड़ चुके हैं अक्सर? काफ़ी सारे हो चुके हैं माशाल्लाह से। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 3 लोगों ने स्टार्ट किया था माशाल्लाह से, फिर जुड़ते जुड़ते काफ़ी लोग हुए। हमारी पूरी कम्युनिटी बन चुकी है माशाल्लाह से। एक ग्रुप है जो हम लोग प्लांटेशन करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट लोगों के साथ, लाइक मतलब NGOs के साथ भी हम लोगों ने किए हैं प्लांटेशन ड्राइव, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी किए हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं। अब ग्रुप से ऑब्वियसली जब हम लोग जाते हैं तो लोग कनेक्ट होते हैं, वो हमसे कहते हैं कि भाई हमें भी इंटरेस्ट है। तो
आते रहते हैं लोग माशाल्लाह से, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी हो गई है माशाल्लाह हमारी। गुड। और क्या इन फ्यूचर प्लान है, क्या जो आप वर्कशॉप्स का बता रहे हो, स्कूल्स कॉलेजेस, आगे के प्लान्स क्या हैं? आगे के भी प्लान्स यही हैं कि मज़ीद हम लोगों को, टीचर्स को और कम्युनिटी, जैसे मतलब मेरा तो पर्सनली ये भी इरादा है कि हम जो डिफरेंट एरियाज़ में, छोटे छोटे एरियाज़ में जाके वहाँ पर प्लांटेशन करें, वहाँ पे अवेयर करें लोगों को, सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी, क्योंकि बाज़ औक़ात पेरेंट्स जो हैं वो, बड़े जो हैं वो नहीं इस चीज़ को कहते कि गंदगी हो जाएगी या फिर मतलब पानी कौन देगा, बला इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अवेयरनेस देना इंशाल्लाह हम करेंगे और आगे भी हमारा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आगे प्लान करने का इरादा है इंशाल्लाह। वरीशा, कितनी मुश्किलात दरपेश आई हैं इस सारे काम को करने में? घर भी माशाल्लाह आप देखते हो तो वो कहीं नहीं कहा जाता कि यार कहाँ किन चक्करों में आप पढ़ें, आप घर देखें, ये देखें, ये ऐसा, या घर की सपोर्ट होती है तो आप लोग? जी जी, घर की सपोर्ट होती है, पेरेंट्स सपोर्ट्स करते हैं मेरे बहुत ज़्यादा। और ये है कि जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाय, तो उसके लिए बेसिकली मैं एज अ वर्किंग, सोशल वर्किंग भी करती हूँ, मेरे अपने भी काम है, मैं वो भी करती हूँ, और मैं जॉब भी कर रही हूँ। तो हर चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ता है। जब अगर आप मैनेज करके चलते हो एक चीज़ को, तो फिर आपके जो छोटे हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो आपको देखते हैं, वो उनके माइंड में होता है कि हाँ, कि हमने बड़े होकर ये चीज़ को फॉलो अप करना है। अगर मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ कि अगर देखो बेटा यहाँ पे ट्री नहीं, हम अगर यहाँ पे ट्री प्लांट करेंगे तो हमारे लिए एक वक्त आएगा, मैं नहीं होंगी लेकिन आप होगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली हमारा कराची का जो उस वक्त माहौल है, पॉपुलेशन है, वो इतनी ज़्यादा है, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि हम नहीं सरवाइव कर सकते। इस वक्त जो इंडेक्स आते हैं उस आप देखते होंगे कि लाहौर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, कराची तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो कैसे, मतलब मेरा तो कभी कभी दिल चाहता है कि मैं बाकायदा पिटिशन दायर करूं सरकार के खिलाफ, फिर बात जो है कहीं और निकल जाएगी। हजरत, अभी आप मेरे पास कुछ सवाल आए हुए हैं सरकारी, वो मैं अभी आपसे पूछता हूँ। तो कहीं पॉजिटिव हवाले आते हैं या नेगेटिव भी झेलने पड़ते हैं रिमार्क्स? बहुत हैं, दोनों हैं, ये कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन हम लोगों को अगर नेगेटिव को लेकर बैठ जाएंगे तो फिर हमारा काम नहीं होगा। जिस पर्पज़ के लिए हम निकले हैं वो चीज़ हम नहीं अचीव कर पाएंगे। तो हमें पॉजिटिव को नेगेटिव भी सुनते हैं, लेकिन पॉजिटिव की तरफ हम कोशिश करते हैं कि हम वहीं रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। घर वालों की कितनी सपोर्ट आती है जब आप इस तरह के कामों पे निकलते हो? एक मतलब ये तो एक सरफिरों का काम है ना, ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी तो है नहीं। नॉर्मल एक्टिविटी है कि आप अपने कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहां से आए, फिर अपना घर देखा, आपने अम्मा से जो है वो हंडिया बनाना सीखी, नॉर्मल एक्सरसाइज ये है हमारी। तो फिर अचानक एक लड़की निकलती है कि नहीं जी अम्मा जी, अब्बा जी, मैंने तो ये करना है, मैंने अपने शहर को बेहतर करना है, सूबे को बेहतर करना है, मुल्क को बेहतर करना है, माहौल को बेहतर करना है। तो अम्मा अन्नी का ये मतलब ये क्या है, बैठो घर में? नहीं, माशाल्लाह से मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत है। मेरी मदर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मुझे सपोर्ट करती हैं, एंड अभी भी जो है माशाल्लाह से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरी मदर की तरफ से। ऑब्वियसली एक लड़की को सपोर्ट मदर की तरफ से होती है तभी वो बहुत ज़्यादा आगे निकल पाती है, वो कुछ कर पाती है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह से सपोर्ट तो है। वेरी गुड। सबसे आगे जो निकला, जूडो और कराटे के जो हवाले बनते हैं, ऐसे मुझे याद, हो सकता है मैं गलत हूं, जो सबसे बड़ा नाम आया, चूंकि फिल्म एक बहुत ताकतवर मीडियम है, तो ये जो खेल आप इसको कहें, इसका पहला बड़ा नाम था ब्रूस ली। अगर मैं गलत हूं तो मेरी तस्दीक कीजिएगा, क्या ब्रूस ली से पहले भी कोई नाम था? देखिए, ब्रूस ली जो था हमारे एक, हम उसे कहें ना कि फिल्म के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए उससे मार्शल आर्ट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। दैट्स राइट। मगर मास्टर उनके भी मास्टर थे, लेकिन वो जो बूस्ट मिला है वो ब्रूस ली से मिला है बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या ब्रूस ली खुद भी बाकायदा इस खेल के माहिर थे? जी जी बिल्कुल। उनका अपना एक स्टाइल, उन्होंने अपना एक स्टाइल ईजाद किया था। अच्छा, गुड। जी जी, जेट कैंडो स्टाइल है वो, उनका अपनी ज़ाती मतलब है फाउंडमेंट है उनकी। कौन सा बताया? जेट कैंडो। अच्छा, वो उनका अपना है। अच्छा। वो उसने खुद बनाया, मतलब उसने, वो वुशु कंफू का बेसिकली स्टूडेंट है। ताई ची या इस किस्म के जो आर्ट, चाइनीज जो मार्शल आर्ट है, वो उनका बहुत अच्छा वो था। उनका तो एक पंच जो है, 1 इंच पंच जो है, वो बड़ा
पूरी दुनिया में मशहूर है उनका। बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक स्टाइल निकाला, फिर उसके बाद हम देखते हैं, अगर वही मीडियम हम ये पकड़ के रखें तो फिर जैकी चैन आते हैं, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, उनके फिर स्टाइल, फिर एक बहुत ही अलग स्टाइल था रजनीकांत का। देखिए वो तो ऐसे हाथ घुमाते थे तो 12 गोलियां पकड़ के जेब में डाल लेते। देखें, जो हमारी फिल्मी दुनिया जो है ना, जी जी, वो एक अलग चीज है। हाँ, वो तो पूरा ब्रस्ट खा के भी जो है हमारी पंजाबी फिल्मों का हीरो वो विलन से पहले उसके गार में पहुंचा होता था। जी। नहीं सर, अभी भी अब अगर हम इंग्लिश फिल्मों को भी ले लें तो वो भी नहीं है। अब वो निंजा को दिखाते हैं नीचे गया, जिसमें बिल्कुल चले गया, या वो बिल्कुल हाथ से बड़ी बिल्डिंगों में निकल रहा है, तो मेरे ख्याल में तो ऐसा तो वो नहीं है। अच्छा, ठीक है, मगर ये बूस्ट है, एक दिलचस्पी पैदा की है कि इसके लोग उसको फोकस करने के लिए उन्होंने किया कि यार ये चीज़ें ऐसी हैं। क्या जैकी चैन भी बाकायदा मार्शल आर्ट के तालीमी याफ्ता थे? बिल्कुल बिल्कुल थे, वो से मुराद हैं, हैं, क्योंकि अब कम फिल्म कर रहे हैं इसलिए। जी जी, वो विशु कुंग फू के बहुत बड़े, वो भी एक अच्छा। खुद बाजाब्ता एक सेफू मास्टर हैं वो, ये नहीं कि नहीं है, उन्होंने खुद किया हुआ है और अभी भी मेरे ख्याल वो कर रहे हैं चाइना में। बिल्कुल ठीक। अरशद भाई, ऐसे ही बस बात निकली है तो फिर मुझे क्या ब्रूस ली के हवाले से कुछ है बताने को आपके पास, या जैकी चैन के हवाले से कुछ है बताने को आपके पास? देखिए, बात यह है कि हम ये देखते हैं सबसे पहले कि ये तीनों जो ब्रूस ली हो गए, तो ये जो गेम है, इस गेम को कौन से ब्रूस दिखाते हैं? ठीक है। तो जो एरिस के लोग होते हैं ना, जो अप्रैल में आते हैं, इनके अंदर विल पावर बहुत होती है, क्योंकि इस विल पावर का काम है। अच्छा, विल पावर जो प्लैनेट मार्स है, मरीख है, अगर आपके पास वो बाई बर्थ अच्छा ना हो तो ना आप क्रिकेटर बन सकते हैं, ना आप रेसलर बन सकते हैं, ना किन्फू बन सकते, ना कराटे खेल सकते हैं। तो अब जैकी चैन जो है वो एरिस है। अच्छा, हाँ, तो वो तो खुद ऑलरेडी मार्स हैं, उनके अंदर मौजूद है। ठीक है। और जो हमारे ब्रूस ली थे वो सेक्रेटेरियस थे, दिसंबर के थे। अच्छा, तो दिसंबर के जो क्रिकेट में, जो खेलों में जो ज़्यादा आपको एक्टिव नज़र आएंगे ना लोग, आप क्रिकेट खेलने जाए ना, देखिए अल्लाह ताला ने आपको ताकत कहाँ पे दी है। तो जून के जो लोग हैं ना, अब मैं जून पे बता देता हूँ, जून के लोगों को अल्लाह ताला ने ये हाथों में ताकत दी है, और ये मोंडे जब ये बीमार होते हैं इनको यही दर्द होगा ये। अच्छा, फिर एक इनको कम्युनिकेशंस दी है, बोलने की सलाहियत दी है ना, माशाल्लाह। बहुत अच्छा। मोबाइल पे इनकी हुकूमत ऐसे बोलता है ना, मोबाइल इनके हाथों में ठक ठक, मैं समझा रहा हूँ। हाँ, तो ये अब जो खेलने आते हैं ना, क्रिकेट कौन खेलेगा? क्रिकेट वही खेलेगा जिसके हाथों में दम हो। तो परवरदिगार ने आपको एनर्जी यहाँ दी है। तो जावेद मियादाद भी तो जून है, सही है। तो हमारे सरफराज भी जून है, वाह वाह, ठीक है। और ये टंडोकर भी हमारे जून है, वाह वाह, ठीक है। और जितने भी जून के लोग हैं वो क्रिकेट में नामी गिरामी हैं, ठीक है। अच्छा, उनको लोग याद करते हैं क्योंकि वो रियल हैं क्रिकेटर, सही, ठीक है। अब शुएब अख्तर हैं, वो लीव साइन में है, लेकिन उनके फर्स्ट हाउस के अंदर मार्स बैठा, मार्स की एनर्जी आ गई, वो क्रिकेट में आ गए। अच्छा, हॉर्गन का नाम सुना भी, जो बेचारा हॉर्गन बूढ़े थे, रेसलर थे, हाँ, वो भी लीव थे। लेकिन वो भी क्योंकि एनर्जी कैसे, अब उनके पहले घर के अंदर भी मार्स था, देहांत हो गया उनका। हाँ, देहांत हो गया 71 के अंदर, लेकिन उनके पहले घर में मार्स था, तो वो रेसलर थे, ठीक है। तो मार्स की एनर्जी, अब जैमनाई के अंदर, जैमनाई का जो छठा घर है वो बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो है, तो वो जो काम का घर है वो वैसे ही फाइटर का घर है। तो उनका शुरू से रुझान जो चला जाता है वो इस तरह के कराटों की तरफ, खेलों की तरफ। आपको ये तो पता हो ना कि मैं किस तरफ सक्सेस लूँगा। तो जैकी चैन, ब्रूस ली और जून के जो लोग हैं, इन सब का यही शोभा होता है। दिसंबर, अगस्त, अप्रैल, जून, ये सब खेलों से और ताकत के खेलों से बड़ा मुजाहरा करते हैं। इन सब में नाजुक जैमनाई होता है, ठीक हो गया थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी, लेकिन ये है कि ये लोग बेहतरीन थे। बड़े भाई, आपका महीना मेरा ख्याल है जून है क्या? नहीं सर, मैं मई में, अच्छा, मई और जून में चले गए, ठीक है। क्योंकि अच्छा, आप एक्चुअली जी जी, मुझे नहीं पता, मेरी तारीख पता है, एक्चुअली नहीं पता, ठीक है। क्योंकि जिस दौर में हम पैदा हुए हैं। अरे किस दौर में पैदा हुए हैं आप? तो मतलब कायम अली शाह में चले गए भाई, थोड़ा सा वापस नहीं सर, 70 की मेरी बस पता है। बात तो ठीक उस है ना, दौर मैं में एकदम डर गया, मैंने कहा हजरत कायम अली शाह साहब कहीं ऐसे ही नहीं हो आप हड़प्पा हड़प्पा मोहिंजो दाड़ो में। अच्छा, ऐसा वो हमारी वालदा के मुताबिक तो वो कहती मुझे तो याद ही नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ याद है। अच्छा, वो उस दौर के मतलब ऐसा था भी नहीं कि 70s में कोई बाकायदा याद रखी जाए तारीखें, वो थोड़ी बहुत तो अब अक्सा को याद होगी, अक्सा की अम्मी को याद होगी, हाँ, हमारी अम्मी को याद थी, उन्होंने बता दी थी हमें। लेकिन आपका बहुत सारे, आपका प्रोफेशंस, आपका स्टाइल, आपका जो भी आपकी शख्सियत है वो आपका बुरूज बता देती है। तो मैंने बैठते ही उनसे कहा था कि आप जून है, पैदाइश कब की है? तो 20 मई से 20 जून तक जैमनाई साइन रूल करता है। और जैमनाई सून का काम ही खेल कूद, हाथों में, ये जो है ना, ये ऐसे नहीं हो सकता जब तक परवरदिगार ताकत। अब देखें ना, फुटबॉल खेलते हैं ना,
पैरों का इस्तेमाल है उसमें, ठीक है। अब अल्लाह ने जिन लोगों को पैरों में ताकत दी है वही तो खेलेंगे, या हाथ वाला फुटबॉल खेलेगा, सही बात। समझिए। तो मैराडोना हो गया, जो बड़े बड़े फुटबॉलर हैं, वो सब जनवरी फरवरी को पैर दिए, पैर में ही दर्द होगा, पैर से ही खेलेगा। सही सही। और ये जो लड़की अपने अलम को लेके निकली है, अपने नाजुक बाजुओं में थाम लिया है इसने ऐसे करके कि कुछ बेहतर किया जाएगा माहौल को, इसके बारे में भी कुछ बताएं। इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाबी हासिल करेंगे। बड़े पुरअज़म लोग होते हैं और ये काम करने वाले लोग होते हैं, वर्किंग लोग होते हैं, लोगों को अपनी बातों से कायल कर लेते हैं। सही। और लोग इनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि ये घर में भी बड़े चहीते होते हैं, बहन भाइयों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वालदा से मोहब्बत, ये हर एक में मशहूर होते हैं। ये खाने पीने के बड़े शौकीन, वेल कपड़े पहनने के बड़े शौकीन। सॉरी, मैंने कहा खिलाने के नहीं होते सिर्फ खाने के होते हैं। अच्छा हाँ, नहीं, चले जी, मैं ये खाने और खिलाने की बात को दोबारा करूंगा, क्योंकि बहरहाल वो हम जर्नलिस्टों के हवाले से ये बात मशहूर है कि हम फौरी तौर पर खाने की दावत कबूल कर लेते हैं। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। और बात निकल रही थी कि ये लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। अक्सा मैडम खाना खाने की शौकीन है, खिलाने की हैं या नहीं? क्या क्या अच्छा बना लेती हो? ये तो फैमिली नहीं के साथ मुंह भी सकती अच्छा बना लेती हैं वैसे लड़कियां, ऐसा नहीं है, लेकिन आप खाने में क्या अच्छा बनाती हो? खाने में शाही टुकड़े बाबा को मेरे बहुत पसंद है। अच्छा, गुड, यस, वेरी गुड। इसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकती इसलिए क्योंकि अम्मा भी सामने ही बैठी हैं, अम्मा भी सामने ही बैठी हैं, गलत बात पर जो है वहां से लाफ्टर आएगा तो हमें पता चल जाएगा, और बैठी भी बिल्कुल मेरे सामने है। वेरी गुड। अच्छा जी, वरीशा मैडम आप क्या बना लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बना लेती हूँ। मेरा अपना खुद एज आ एंटरप्रेन्योर होम शेफ वर्किंग करती हूँ मैं, और मेरा फ्रोजन फूड का काम है। मैं और जाहिर सी बात है हर चीज़ बनानी पड़ती है, तो हर चीज़ बना लेती हूँ। अच्छा, टेस्ट बहुत अच्छा है। आज के जिस दौर में आप और मैं जिंदा हैं, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अरशद भाई, मैंने जो नाक़िस मुतालिया है मेरा, मैंने जिन तरक्की याफ्ता कौमों को देखा, ऑब्जर्व किया, वहाँ आपको जिन्स की तफरीक के बगैर काम करते हुए मर्द ज़न मिलेंगे जी। जिन लोगों ने जिन्स की तफरीक के बगैर काम की बुनियाद पर आगे बढ़े हैं, मर्द और औरत दोनों साथ साथ, वो चाहे चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, ये वाली साइड हो या वो वाली साइड हो, वो आगे गए हैं। आज पाकिस्तान में भी ये अवेयरनेस बढ़ रही है। तो पिछली दफ़ा मैंने आपसे पाकिस्तान की बात की थी, मुझे बहुत सारे सवालात दोस्तों के आए, वो सब तो मैं नहीं पूछ सकता इस टाइम में, लेकिन मुझे कहा गया कि अब अरशद भाई आएंगे तो आप सूबे के हवाले से भी ज़रा सा बात करें, कि सूबे सिंध के हवाले से, सूबे पंजाब के हवाले से, KPK के हवाले से, और ये सारे जो हैं बलूचिस्तान के हवाले से। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा मुख्तसर जो है वो ज़रा सा बताएं कि इस वक्त सिंध के मामला जो हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं अपने घर से। नहीं, यहाँ जो मामलात हैं आप देख रहे हैं कि तवज्जो आ रही है चीज़ों पे, और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं जो सिंध के, सर वो सितारों की चाल पूछ रहा हूँ, सितारे प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ। प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। अब प्लाटो जो है वो हमारे पाकिस्तान के दायचे में चल रहा है, अच्छी पोजीशन पे है, नेपच्यून भी आ गया है। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आपको मिलेंगी, और अच्छा ही होगा। मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी दिनों से गड्ढे देख रहे हैं,
बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, खराबियां देख रहे हैं, अब रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे आप। मैंने अच्छा। पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि वीनस जो है एक अच्छी पोजीशन पे जब आता है तो फिर ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट की तरफ आ जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये तो नज़र आ रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान को ही देख लें तो आप इस टाइम एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है क्योंकि आपको फॉरेन से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, फॉरेन एक्सचेंज आपके पास बहुत सर ज़्यादा- अपना आप मनवाया है हमने, वो मैं तो इशारे करने का आदमी नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो है वो हमने अपना आप जो है वो मनवाया है। और जी। इस टाइम तो दुनिया आपको देख रही है, दुनिया में आप नंबर 1 पोजीशन पे खड़े हैं। तो इसी तरीके अल्हम्दुलिल्लाह। से अब पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा आप देखेंगे इंप्रूवमेंट हमारे चारों सूबों में भी आएगी और यहाँ सिंध में तो ज़्यादातर आपको नज़र आएगा कि चेंजिंग। अभी हम सिंध की बात कर रहे हैं, पंजाब पे फिर आते हैं उस पर। अभी हम चाहेंगे कि मुराद अली शाह साहब का जो हवाला है और सिंध का जो हवाला है, इनका गठजोड़ जो है, इनके आपस में सितारे कैसे मिल रहे हैं? उनके सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर हैं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हमारे शाह साहब जो हैं वो स्कॉर्पियो साइन पे हैं। अच्छा। और स्कॉर्पियो साइन के स्टार बहुत अच्छी पोजीशंस पे चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप देखेंगे कि दिसंबर के बाद आपको कुछ सर्दियां बढ़ जाएंगी। दिसंबर में आपको तब्दीलियां नजर आएंगी, सर्दियां भी बढ़ जाएंगी हाँ, बहुत। सर्दियों में आपको क्योंकि तब्दीलियां होंगी। उसकी बुनियादी वजह के 2026 जो आ रहा है तो उसका जो टोटल है वो 1 है, ठीक हो गया। 226 उसको जमा कर रहे हैं तो 1 है, तो सन आ रहा है 2026 दिसंबर से। आप इल्मुल आदात के हवाले से से ही उसकी बता रहा हूँ कैलकुलेशन बता आपको, रहे हैं। हाँ आदात से ही बता रहा हूँ, इससे ही बता रहा हूँ। तब्दीलियों का साल है और सन जो है वो गवर्नमेंट को रूल करता है, तो आप देखेंगे कि सब तरफ आपको तब्दीलियां नजर आएंगी माशाल्लाह। अगर हाँ, क्योंकि इस वक्त सबको काम करने की जरूरत है, कारकर्दगी देखी जाएगी अब। हाँ, अब कारकर्दगी देखी जाएगी और उसके बाद तब्दीली आएगी, वरना मुश्किल होगा फिर। बिल्कुल ठीक। पंजाब चलें। पंजाब में भी यही है कि वहाँ भी मरियम नवाज है, वो भी स्कॉर्पियो साइन में बैठी है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं, क्योंकि इसका इस टाइम जो प्लैनेट्स है ना वो स्कॉर्पियो सबसे टॉप लिस्ट पे बैठा है। अच्छा जी। हाँ, उसके बाद कैंसर है। और समझ रहे हैं आपके जो पंजाब सूबा पंजाब और मरियम नवाज, इनके सितारे आपस में मैच कर रहे हैं और वहाँ काम हो रहा है। काम तो वहाँ हो रहा है माशाल्लाह, काम तो वहाँ हो रहा है, लेकिन अब उनके जो स्कॉर्पियो के जो स्टार है वो दिसंबर में थोड़ा सा ऊपर नीचे होने जा रहा है और सन की एनर्जी वहाँ आ रही है, तो अब दिखावा नहीं चलेगा। सही है। अब बातें नहीं चलेंगी, अब काम चाहिए होगा। तो ओवरऑल आप कहीं भी जाएंगे आने वाले दिनों में आपको हर तरफ तब्दीली नजर आएगी। अच्छा, सितारों की चाल तो यही है। और पंजाब को आप तरक्की करता देख रहे हैं हाँ, इस, वो उस तरफ इन जा दोनों रहा है, के हाँ। कॉम्बिनेशन के साथ वो करेंगी तरक्की और वो रहेंगे उनके साथ ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जैसे कि वर्गो साइन है, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी हैं, तो अब वहाँ सितारों में तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो कुछ चेंजिंग्स तो आएगी वहाँ पे। अल्लाह करीम है। सरफराज बुख्ती साहब और बलोचिस्तान। ये बलूचिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इस वक्त। उनके जो स्टार है वो इस टाइम डाउनफॉल पर है। अच्छा, हाँ, वहाँ पे आपको दिखेगा बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा चीजों को कंपाइल समझना करना पड़ेगा। है। हाँ। सितारों की चाल क्या कह रही है? सितारों की चाल ये बता रही है, क्योंकि जब स्टार डाउनफॉल पर हो तो फिर आपकी अच्छी बात भी अच्छी नहीं लग रही होती, आई वाह। आपका काम भी लोगों की नज़र में नहीं आ रहा होता है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, मेहनत दिखाना पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ रिजल्ट आ सकता है। केपीके में वजीर आला हाँ, तब्दील हो इनकी गए। तब्दील खुश आइंद है, आफरीदी- आज ही तब्दीली है। और चूँकि जो लिब्रा हैं तो अब वहाँ आपको कामयाबियां नजर आएंगी काफी। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि जो अब आफरीदी साहब आए हैं, जी, जी। इनके आने से काफी फर्क केपीके में मामला जान पड़ी है। अच्छा, और अच्छे नतीजे सामने आएंगे आपके। और वो जो गंडापुर साहब थे वो उनके सितारे जो थे वो मैंने सर केपीके से मैच नहीं हो रहे थे। नहीं, वो इसलिए नहीं हो रहे थे कि वो स्कॉर्पियो थे। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि अब पहली तब्दीली स्कॉर्पियो की वहाँ आई है, और मैं कह रहा हूँ कि स्कॉर्पियो 4 दिसंबर के बाद जब जाएगा तो इस टाइम हमारे मुल्क के ऊपर ज़्यादा जो रूल कर रहा है वो स्कॉर्पियो कर रहा है। सही। तो जब सन की एनर्जी आपके पास आएगी तो आपको अगले महीने के बाद से चेंजिंग नजर आएगी, और बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग नजर आएगी आपको। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस तब्दीली के बाद मेरे पास कई दोस्तों ने जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझसे सवाल किया कि जब अरशद भाई आए तो बाकायदा ज़रा उनसे पूछें कि ये जो कासिम के पापा हैं इनके मामलात में कब बेहतरी आने की तवक्का है? ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। अच्छा। इनके प्लैनेट्स की पोजीशन अभी इतनी इंप्रूवमेंट नहीं है। हाँ, क्योंकि लेकिन ये महीना अच्छा चल रहा है, ये महीना उनको सपोर्ट कर रहा है। बार बार मैं ये जुमला कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ये महीना सपोर्ट तो कर रहा है, चीज़ें बेहतर कर रही हैं। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि जैसे मैं रूहानियत में बहुत सारे काम करता हूँ, किसी का शादी का मसला होता है, किसी का चाइल्ड बर्थ का मसला होता है, रूहानी तौर पे अल्लाह से मांगते हैं लेकिन नहीं होता, चार का नहीं होता, तो वो अल्लाह की रज़ा भी तो होती है। बेशक। तो और वो टाइम पीरियड होता है, मतलब वो कहते हैं ना अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है, वो हमारी समझ से बाला होती है। वो जो कहते हैं ना कि ये जो ताख़ीर है इसी में कोई खैर है जी। तो
थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम अच्छा शुरू हो रहा है, ये महीना अच्छा है उनका, लेकिन अभी टाइम है उसके अंदर। क्या पॉलिटिक्स में या सियासतदानों के मामलात में मतलब मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं कि ये बार बार तकरार होती है जब मैं खबरें देख रहा होता हूं कि जो कैदी नंबर 804 हैं उनका रवैया जो है वो गैर लचकदार है। जी, जी। शायद इसलिए भी मामलात जो हैं वो आगे नहीं जाते हैं। ये बात मैं आपको बताता हूँ, बात क्या है। देखें, इंसान लचकदार कब होता है, ये सितारों की चाल से बताता हूँ। जी जी, मैं वही मतलब जानना किसी चाह रहा शख्सियत हूं। की बात नहीं कर रहा। मिसाल एक आदमी, नहीं, सियासत की बात फिर अक्सर से और वरीशा से हाँ, करेंगे। तो इसमें ये होता नहीं? है अच्छा। कि जब आपके अंदर एक आम आदमी के अंदर जब बॉडी के अंदर चर्बी होती है ना, जब वो फैट होता है ना, मोटा होता है, तो उसके अंदर इसका मतलब है कि रहमत है। अच्छा, हमारे ये कहते हैं तोंद बाहर नहीं कहते, हाँ भी दूर से ऐसा लगे खाए पिए के खानदान के होता है। तो जब आपके अंदर फैट आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर जुपिटर है। अच्छा, जुपिटर एक रहमत का प्लैनेट्स है। तो खान साहब के अंदर जो है ना, बाई बर्थ 5 अक्टूबर 1952 की उनकी पैदाइश है, तो उनके पास जुपिटर नहीं है, वो एनर्जी नहीं है। अच्छा, अच्छा, जब वो एनर्जी नहीं है, आप पूरी उनकी जिंदगी उठा के देखें, वो स्लिम नजर आएंगे आपको। जवानी से लेकर आज तक वही है। मतलब एक आदमी होता है ना, बुढ़ापे में जाकर थोड़ा हेल्दी हो जाता है। नहीं वो बूढ़े भी नहीं होंगे। नहीं, वो बूढ़े भी नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है कि उनके फर्स्ट हाउस में उस जमाने में सैटर्न है। सैटर्न जो होता है ना, गरीबों का, और गरीबों का स्टार है और मिल ऑनर का स्टार भी है, लेकिन वो आदमी को दुबला रखता है। अच्छा, फैट नहीं आने देता बॉडी का। फैट आने देता है कौन? जुपिटर। सही। तो आप शेख रशीद साहब को देखें, उनके अंदर फैट दिखेगा। और बड़े जो लोग, वैसे शेख रशीद साहब को अब कोई भी नहीं देख रहा। हाँ, इसलिए कि स्कॉर्पियो है। मैंने स्कॉर्पियो मिसाल दिया आपको। अच्छा, मैंने कहा शायद आप मुझे नहीं, मैंने तो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं उन्हें नहीं, देखूं। नहीं। अब तो अब क्या है कि उनमें लचक यूं नहीं है जिनके बाई बर्थ में सैटर्न होगा। सैटर्न जब आता है, सैटर्न लचक नहीं दिखाता। अब इसकी दो वजूहत बताता हूं। अगर एक जगह पे आप अदालत में जाएं, दो जज हैं, एक जज जो है वो सैटर्न से बिलोंग हो और एक जुपिटर से बिलोंग हो। अब फर्क बताता हूं। अब केस आया, सैटर्न वाला बैठा, सैटर्न कि सर आपने जुर्म करा है। वो कहता है जी मैंने किया है। अब सैटर्न पता है क्या कहा, तुमने किया है, ठीक है, इसको सजा भी दो और जुर्माना भी कर दो। सही है। ये सैटर्न कहेगा, लचक नहीं रखी। ठीक है। अब जुपिटर आया, जुपिटर वाला बैठा है, उससे वो पूछेगा आपने कोई खता, बोला हाँ मैंने, मुझसे हो गया गुना। तो वो कहता ठीक है, आइंदा करोगे? वो कहता नहीं, आइंदा नहीं। चलो ठीक है, इस दफ़ा माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा नहीं करना। सही। नाजरीन, बात यह हुई है कि जो लचकदार रवैये हैं वो कहाँ जाहिर होंगे, कैसे मामलात बेहतर होंगे। फिलहाल कहा गया है कि महीना तो बेहतर है सलमान के पापा के लिए, कासिम के पापा के लिए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक जिस वक्त हमने लिया उस वक्त हमारे जो दोस्त हैं वरीशा और अक्सा, इन्होंने हमारे लिए, हमारे इस शो के लिए एक गिफ्ट है इनकी तरफ से। तो अक्सा दीजिए मुझे, और ये माशाल्लाह उठाएं। This is for you. बहुत from शुक्रिया। from my organization side. बिल्कुल ठीक है। Thank you so नाजरीन, ये हमने तोहफा इसलिए वसूल किया इस वक्त ऑन स्क्रीन कि ये हम एक रिवायत डालें कि आप अगर किसी के भी दोस्त के घर जा रहे हैं तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप उसके लिए एक प्लांट लेके जाएं, एक तोहफा लेके जाएं, एक पौधा लेके जाएं, फूलों का हो, ये हो। ये हमने सजा दिया है इसको यहाँ, और ये हमारी जो है खुशकिस्मती है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो अपने आने वाले कल के बारे में भी सोचते हैं। आने वाले कल के बारे में निसार भाई मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो सूरत हाल आप स्पोर्ट्स की देख रहे हैं, इंतहाई माजरत के साथ, मतलब
जो ग्राउंड्स थे उन पे तो चाइना कटिंग हो गई, बिल्डिंगें बना दी वरीशा के दोस्तों ने, नहीं? अच्छा, तो लेकिन क्या मुस्तकबिल है स्पोर्ट्स का आने वाले कल में, जब लोग वीडियो गेम में लगे हुए हैं, गेम्स में लगे हुए हैं आपके अपने मोबाइल पर, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ तो बहुत कम होती जा रही हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं कहूँ ना कि 90% जो बच्चे हमारे जो हैं वो सिर्फ ये इसी गेम में लगे हुए हैं। जैसे एक वो मज़ाहिया मैंने ड्रामा अगले दिन देखा तो उसमें कहा यार आप एक्सरसाइज करते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। कितनी? मैं स्क्वैश खेलता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, उसने कहा जी और क्या खेलते हो? फुटबॉल खेलता हूँ। वेरी गुड। कितने? 1 घंटा। वेरी गुड। अच्छा, और क्या खेलते हो? मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, और कोई? यार मैं वो कराटे भी खेलता हूँ। अच्छा, तुम थकते नहीं? 6 घंटे तुम ये 4 घंटे लगा रहे हो। कह रहे जब मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है ना तो मैं सब कुछ खत्म कर देता हूँ। तो ये एक मज़ाहिया सी बात है, और पर ये बहुत लेकिन तकलीफ दे, मगर बहुत सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये कि हमारे जो पेरेंट्स जो हैं वो भी बच्चों को इस तरह ने, एक तो हमारा माहौल भी कैसा नहीं रह गया, हमारे जितने भी इसका ग्राउंड जितने भी हैं सब डेंजर हो चुके हैं। मैं खुद एक पार्क में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करवाया करता था, उसमें मेरे पास कुछ गरीब बच्चे भी थे, कुछ दरमियाने तबके के बच्चे थे। मैं फ्री ऑफ कास्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने एक शौक के लिए उन बच्चों को जाके ट्रेनिंग करवाता था। जहाँ आप 2 बेड लाउंज के फ्लैट बन गए? जी जी सर, ऐसे समझ लें आप कि वहाँ पे अब ये मैं वो सियासी वाली बात तो नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं करूँगा कि वो मैं वरीशा के दोस्त नहीं है। नहीं है। सर मेरे दोस्तों के टाइम में तरक्की भी बहुत हुई है। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें सर ऐसे हुआ कि वो बच्चे आते थे, पहले वो 2 बच्चे हुए, 4 हुए, 20 हुए, 25 हुए, 30 हुए, 50 हुए। फिर हमने एक बहुत अच्छी तरीके से उनको वेल ऑर्गेनाइज किया बच्चों को और उनको टैलेंटेड बनाया। मैं अभी भी आपको उनकी पिक्चर दिखा सकता हूँ कि वो बच्चे बच्चियाँ जो आगे उनके पेरेंट्स थे कुछ नहीं कर सकते, उनमें इतना टैलेंट था कि वो किक्स खड़ी कर लेते थे, स्टिचिंग फुल कर लेते थे। आज भी वो बच्चे हैं, मगर आजकल वो मरहूम हैं क्योंकि उनके पास, हमारे पास जगह ही नहीं है। अच्छा, ये इस सिलसिले में सरकार से कोई राब्ता होता है? स्पोर्ट्स एसोसिएशन कुछ करती हैं या वो भी बस नाम की रह गई हैं? असल में होता ये है कि सरकार के पास जाते तो हैं, सरकार से बातचीत भी होती है, मगर वो अब मैं फिर एक मिसाल दूंगा, नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, बस वो हो जाता है। अभी पिछले दिनों भी एक पार्क में मेरी बातचीत चली, उन्होंने कहा जी कुछ दिन ठहर जाएं, ये हम जो है ना इस पार्क को रेनोवेट कर रहे हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अच्छा जी, उसको 1 महीना गुजरा, अभी नहीं, ये भी कुछ चीज़ बाकी है। फिर मैंने कांटेक्ट किया उनसे, उन्होंने कहा अभी कुछ दिन और ठहर जाएं, अभी थोड़ा सा काम रह रहा है। फिर अभी बजट ख़त्म हो गया, अभी कुछ दिन ठहर जाएं, फिर होगा। फिर दोबारा हुआ, वो ऐसा हुआ कि मैं अभी तक, मैंने अगर थक हार कर मैंने अपनी कोशिश छोड़ दी। मैंने उन स्टूडेंट्स को जो पहले प्रैक्टिस करते थे, घर में बच्चे थे वो, उनके पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि यार खुदारा कुछ कोशिश करो यार निसार भाई, आप ये इन बच्चों को जो है ना ये गेम खेल खेल के इनका दिमाग खाली हो गया। ये वही वो लतीफ़े वाली बात है कि ये डेली गेम तो खेलते हैं मगर फिजिकली उस वक्त तक खेलते हैं जब तक बैटरी डाउन नहीं होती। तो आप जो है ना कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको जो है ना अपने साथ शामिल कर ले। मैंने कहा मुझे तो बहुत शौक है, मैंने तो इसमें मार खाई के मेरे दांत टूटे हुए इसमें, क्योंकि उस वक्त मेरे एक शो में डेंटल सर्जन आए थे, वो मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा, बेफिक्र रहें। नहीं सर, मेरे दांत नहीं देखे, ये नहीं, ये टूटी। कहाँ आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया? सर पाकिस्तान में मैंने, देखिए पाकिस्तान में मैंने जो रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान की तरफ से वो सिर्फ एक ही जगह पे किया। अच्छा, कहाँ गए? नेपाल में गया था मैं। नेपाल गए? वहाँ पे साउथ एशियन की हमारी कंट्री से बहुत सारे ममालिक से लोग थे। किससे मुकाबला हुआ था वहाँ आपका? नहीं सर, हमारा वो एक सेमिनार था, ट्रेनिंग। अच्छा, वो सिर्फ नहीं फाइट के लिए? नहीं सर, फाइट के लिए वहाँ नहीं था, वहाँ सिर्फ हमारा एक सेमिनार था। एक हमें टेक्निकली तौर पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो उन्होंने बनाई है या जो चीज़ें हमें नहीं आती थी, हमने बहुत कुछ सीखा। मगर जब हम एक रियल मास्टर के सामने खड़े हुए ना, तो यकीन करें कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार मेरे मास्टर ने मुझे 81 से लेकर, ठीक है, और समझ के 2013 तक जो मैं कुछ करता रहा हूँ, तो मैं बहुत कुछ करता रहा हूँ। जब मैं उनके सामने जाकर खड़ा हुआ तो मुझे शर्म आ रही थी अपने आप से। अच्छा, कि यार मैंने क्या किया। जब उनकी टेक्निक देखी, उनकी चीज़ें देखी, मगर उन्होंने हमें सिखाया भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। और आपकी पाकिस्तान में फाइट्स जो हुई उनमें कोई यादगार है फाइट? सर वैसे तो बहुत सारी फाइटें हमारी भी हुई हैं,
मतलब है कि लाहौर में एक चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी ऐसे था कि बहुत हम खेलते रहे और खेलते रहे मुकाबले पे दूसरे सूबे या दूसरे इदारे का बंदा था या किसी दूसरी मेरा कंट्री ख्याल का? करता है कि वो हम सूबे की तरफ से खेल रहे थे, ठीक है। तो वो भी एक पठान लड़का था, हम भी ऐसे थे, तो उसमें खेलते खेलते एकदम एक बंद माहौल में था, हवा भी नहीं थी। मैं अपनी बता रहा हूँ कि उस टाइम मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गया, तो लोगों ने समझा कि यार ये नॉकआउट हो गया। नॉकआउट हो गया। तो वो भी एक सूरत हाल थी, वो आज तक मुझे बड़ी तकलीफ दे लम्हा है वो मेरे लिए। हाँ, कि मतलब यार आप नॉकआउट हो गए, नॉकआउट ना होते हुए भी। ना होते हुए भी। वाह जी वाह। क्योंकि गर्मी बहुत, जून जुलाई के दिन थे, गर्मी बहुत, और लाहौर में हाल के अंदर प्रैक्टिस हो रही, बिल्कुल वहाँ हवा का कोई निकासी नहीं है। फाइट कर रहे करते करते एकदम मैंने किक मारी, उसने किक मारी, एकदम वो चक्कर सा मुझे आया, और वो पूरा 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 सिस्टम जो है वो एक केज में है, पूरा सिस्टम जो है वो सांस लेने की जो है वो कोशिश कर रहा है। ऐसे में यकीनन ये बहुत ही खुशगवार हवा का झोंका है जो अक्सा अंसारी की सूरत में है, वरीशा की सूरत में है, इनके दोस्तों की सूरत में है। क्या नेक्स्ट प्लान है? सर नेक्स्ट प्लान तो मेरा यही है कि मैं अब इंशाल्लाह, मेरा कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मतलब हम लोग जितने भी इवेंट्स और जितनी भी प्लानिंग की है सबने मैंने, तो वो जो है अपने खुद से ही किया है। मतलब खुद मेरी से किसी मुराद ने अपनी पॉकेट मनी से, हाँ, अम्मा से रो के, हाँ, मतलब यही है, लड़के झगड़ के, यही है अच्छा। एक्चुअली। तो नाउ जो है अब मुझे किसी बड़े पैमाने में मतलब करने का इरादा है मेरा, तो मैं उसके लिए थोड़ा कोशिश कर डोनर से रही हूँ। बात हुई है आपकी? किसी से आपकी बात हुई है? कहीं सरकारी सतह पे कोई नहीं। आपको किसी ने आके शाबाशी दी कि लड़की तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी होती है? कुछ नहीं तो कम से कम यूनियन काउंसिल का नाज़िम ही खड़ा हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने जो इवेंट किया था जिना कॉलेज में, तो वहाँ पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर आए थे, तो उनसे जस्ट ऑर्गेनाइज और एनजीओ की तरफ से जो है वो मैंने शील्ड ली थी। तो जस्ट इसके अलावा और कुछ नहीं है, नो अप्रिसिएशन एंड नथिंग इज़। तो जो भी है खुद से ही कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह आप देखें, अल्लाह ताला आसानी अल्लाह फरमाएगा खैर हमारे। करेगा। हमारी ज़ात से जो भी मुमकिन होगा हम ज़रूर आपके साथ हैं, हर सर, उस काम में ज़रूर हम शरीक होते हैं कि जो अच्छा कर रहा हो। वरीशा, जैसे इन्होंने कहा कि अभी नेक्स्ट हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो कितने पैसे जेब से अब तक लगा चुकी हो? यार पैसे तो अनकाउंटेबल है, हम लोग लगाते चले जाते हैं, इसको काउंट नहीं करते। अच्छा, क्योंकि हम अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए अगर आप पैसे काउंट करने बैठ गए, अपने फाइनेंस को काउंट करने बैठ गए, तो फिर तो आपकी वर्किंग नहीं होगी। सही है, आप लेकिन सोशली वर्किंग मियां जी नहीं के कर पर्स सकते। में से तो नहीं निकालते? नहीं नहीं अपनी नहीं, अर्निंग नहीं, से? अपनी 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 हाँ, earning से काम जरूरी है। करते हैं, ये है। ठीक है, ठीक है। अरशद भाई कुछ बताएं इन दोनों लड़कियों के हवाले से, ये इनके काम के हवाले से। पाकिस्तान मतलब ओजोन की सतह जो थी वो बहुत हद तक डैमेज हो गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना वो कुदरत खुद जो है वो अस्तरकारी करती है। फिर कोविड आता है और वो साल 2 साल जो है वो आप अपने घर बैठते हैं, तो फिर ओजोन की सतह बेहतर हो जाती है। इस तरह जो मामलात हैं जिस पे ये लोग काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के जो मामलात हैं, आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो क्या ये शोबे जो हैं ये भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? या इन जो देखें, सवाल करने का मकसद ये है कि मुल्क के हालात बेहतर हो गए, अल्लाह ताला ने आपको कुदरती वसाइल दे दिए, मामलात अच्छे कर दिए, मुआहदे अच्छे कर दिए, जो उम्माले हुकूमत हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, नौकरशाही अफसरशाही, ये कैसे बेहतर होंगे? देखिए, इसके लिए तो वाज़े तौर पर है कि अल्लाह की तरफ से तो आपको आसानियाँ आ रही हैं ना। अब लेकिन अब जो अरबाब इख्तियार हैं वहाँ आ जाती है नियत की बात। है अब आपकी नियत डिपेंड करती है कि आप आवाम के लिए कितना करते हैं या पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो तो इनकी पर्सनल अपनी सोचों के ऊपर है ना। हमारे यहाँ तो पब्लिक के ऊपर, आवाम के लिए तो कोई भी कुछ नहीं है ना। आप अपने बिहाफ पे ही सब कुछ कर रहे हैं। निकलना पड़ता है। ये लड़कियां जो है वो मतलब अब हमारे इनके अंदर विल पावर बहुत है, कुछ करने का है, लेकिन स्कोप क्या है? सपोर्ट कहाँ से है? जो कुछ है आपने खुद करना है। और फिर आपके एनवायरनमेंट माहौल ऐसा है, सब जगह तो अच्छा नहीं है ना। आज अगर आप आए भी हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि आप अकेले आ सकते हैं। ऐसे ही है। आज भी आप डरे नहीं। मैं अभी लास्ट ईयर टर्की गया था, मैं टर्की में देखा कि वहाँ लड़का लड़की से डरता है, लड़का लड़की से डरता है कि अल्लाह ना करे आवाज ना उठा दे। हमारी सोसाइटी में मर्द जो है वो बीवी से डरता है। हाँ, आप अगर निसार भाई बताएंगे।
वो उस निसार भाई की मुस्कुराहट बता रही है। देखिए बात यह है कि अगर घर को चलाना है ना फिर तो मैनेज करके चलना पड़ता हाय है। किस कदर आसान जुमला दे देते हैं ये। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी हंसाने वाली बात करता कर लें हूँ। सर, अच्छी बात है। क्या हमारे हमने कौन सा जो है यहाँ पे बात आंसू ये बहाने है कि बैठे। जो जैसे कि जून के जो लोग होते हैं ना, हर अल्लाह ताला ने इंसान बनाए हैं, मुख्तलिफ हैं, सब रंग बिरंगी दुनिया, रंग बिरंगी लोग हैं। एक आपकी रूह होती है अंदर की, रूह होती है। रूह होती है, सोल होती है ना। तो जेमिनाई जो होता है ना, जेमिनाई की जो सोल है उसकी जो एज है, दे आर बोथ। हाँ, उसकी जो एज है, मेंटल एज है, ये ऐसे समझ लें जो मेंटल एज है वो 12 साल की है। अच्छा 12 साल की है। ये 80 साल का भी होने के बाद 12 साल वाले बच्चे की तरह बात करेगा, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ। और शौक भी बच्चों वाले हैं, खेल कूद में इंटरेस्ट होना। अब वो चाहे वो बड़ा होकर कहीं भी जाए। वसीम अकरम साहब भी जून के, मैंने आपको बताया, वो भी जून है। तो क्रिकेट तो खेल कूद है ना, तो खेल कूद कौन करता है? बच्चे। तो बच्चे कहाँ से आते हैं? जेमिनाई से। सर वो बच्चों वाला मैंने एक शो किया था, ओफो मतलब कमाल का शो है नाजरीन, यूट्यूब पर आप उसको सर्च कर सकते हैं। बहुत ही शानदार शो था वो। एक शॉर्ट फिल्म बन रही है, उसकी पूरी कास्ट बुलाई हुई थी मैंने ना बच्चों पे। तो बच्चे ही बच्चे थे, 2 आदमी थे जो इस सारे मामले को लेके चल रहे थे, 5-6 बच्चे थे। उसमें से एक बच्चा सुभान जो था वो मतलब क्या एनर्जी वाला बच्चा था। और बात करते हुए मेरी छेड़छाड़ की आदत है, तो कह रहा है कि वो आपको समझ में नहीं आ रही है मेरी बात, आप अंधे हैं क्या? तो बच्चों से जिंदगी है और ये लोग बच्चे हैं। हाँ, इनमें इनकी एज होती है, ठीक है, मेंटल एज होती है ना, आपके सोचने की सलाहियत कितनी है। तो जेमिनाइज जो होता है वो अपनी उम्र से भी हमेशा छोटा ही नज़र आएगा आपको, आप कहीं भी जाके देख लें तो उसका सोचने का लेवल भी वही है। लेकिन अभी इसीलिए हमने कते कलामी की माजरत, इसीलिए हमने कहा था जब इन्होंने कहा कि मैं उस जमाने में किस भाई आप तो अभी बस 45 के लग रहे हैं। नहीं सर ऐसे ही है, मेरा बेटा मेरे साथ जाता तो कहते ये तुम्हारा भाई है। हाँ जी, ये भी रिसेंटली बात, परसों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी ये तो जी अरशद भाई, ऐसे ही हम तो इसमें अब आखिरी चंद मिनट रह गए, हमने कहा छेड़छाड़ आपसे भी करना है। तो ये अपने कितने भी बड़े हो जाएं, अब जेमिनाइज की खेल कूद में दिलचस्पी, बहन भाई पूरे महल्ले का पता ही ना कौन कहाँ रहता है, सारी ये तो फिर अच्छी बात सारी हुई, बातें ये तो सब फिर पता कुछ है। और बात है। नहीं पता होता नहीं है, होना चाहिए। और क्यों देखें ये इनका जो इनको मैं कहता हूँ खबर रसिया। अच्छा हाँ, बेसिक बता रहा हूँ। रंग रसिया तो सुना हाँ, था खबर रसिया। उर्दू यानी अदब कि आप आपको मैं भी बड़ा शायक हूं। तो अब उसमें ये आ जाता है कि आपके पास मोबाइल है, आपको सब खबर आ रही है, मैसेज आप ही के पास आएंगे, ओहो। आपको पता फला जगह कुछ हुआ था, फला कुछ हुआ था, और आपको सब पता है क्योंकि जेमिनाई है। हाँ, जेमिनाई है उसको, और वो सप्ताह रिश्ते में भाई है, बहन है, हाँ बहन भी है, आप ही भी है, जो कुछ भी कहते हैं जिस तरह, तो वो वही होती है, उसका रोल भी यही होता है। हम उसको पॉजिटिवली इस तरह नहीं ले लेके लोग अपने मसाइल आके शेयर करते हैं और उसमें बताए जाते हैं अच्छा, जो हमारे यहाँ मेरे साथ ये देखें, हुआ है। अब अगर नहीं, सर हमारे माजर के साथ जी ये कह रहे हैं कि वो 12 साल का ही बच्चा रहता है, हमारे बारे में बोल रहे हैं ना। हाँ, तो रहता अब है। ये कि अब अगर हम बड़ी उम्र में जाएंगे तो क्या हम फिर भी बच्चे रहेंगे? बच्चे ही रहेंगे, सोच हमारी वही मन है। में मैं बच्चे आपको रहेंगे, बताऊं, मन में। देखें, और उसमें मन के ये बच्चे होता को है मारना भी नहीं कि चाहिए कभी। आप किसी बात को भी इतना सीरियस नहीं लेंगे जितना एक 30 साल की सोच वाला लेगा। एक 60 साल, वो बैठी है ना आपके पास, अब उनकी 40 साल की सोच है, उनके दिमाग की जो सोच है 40 साल। मतलब वरीशा एकदम जो है हाँ, धक से उसकी रह वजह गए है। कि मेरी और मेरे मियाँ की उम्र मिला के बता दी बॉस ने। अब उसमें ये होता है कि जब ये तो हमने 10 साल की भी होंगी ना, तो ये सोचती होंगी, उनकी सोच वही थी कि मैंने कुछ करना है, मुझे ऐसा करना है। तो ये कौन सोचता है? ये तो वही सोचेगा जिसके मेंटल एज होगी। मैं मेंटल एज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उनकी सोच वही है, वो अब वो 80 की हो जाए, 100 की हो जाए, लेकिन हमेशा 40 के ऊपर रुकी रहेंगी। वो बुढ़ापे की तरफ नहीं जा रही हैं और ना बहुत ज़्यादा बचपने पे जाएंगी, वो नॉर्मल एज पे रहेंगी। मैच्योर सोच के मैच्योर साथ। सोच है उनकी, ठीक है। उस पर वो चलते हैं, तो उनकी अपनी मेंटल एज है। इसी तरह सबसे ज़्यादा जो सोच है वो 2 ज़ोडिक साइन है। एक लिब्रा है जो अक्टूबर में आते हैं, अच्छा भाई बस टाइम खत्म हो रहा है। जो हमारे जो जिनकी आप बात करते रहते हैं कैदी नंबर, तो उनकी 70 साल की एज है, मेंटल एज, आप देख लें उसका क्या हाल है। और एक कैंसर साइन है, इसकी एज जो है, अच्छा इसकी एज 50 ईयर्स की है। और आप अमेरिका में जाके देखेंगे, अच्छा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हैं, दोनों ही होते हैं ना। अगर ये पॉजिटिव माइंड पर हैं तो फिर दुनिया में खुशियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में खुशियाँ हैं। तो बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं और बहुत कारोबारी लोग भी हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले कैंटेनियर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन कराम, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत मालूमाती हवाले थे अरशद भाई की गुफ्तगू में। हमारे दोस्तों ने अपने अज़्म का इजहार किया
अपने हिस्से की शमा जलाने की बात की है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अक्सा का, वरीशा का और निसार भाई आपका, और अरशद भाई आप तो हर वीक के हमारे मेहमान हैं क्योंकि आप जो है वो पब्लिक डिमांड हैं। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर कुछ नए दोस्तों के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारी